रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल की उम्र थी। उस वक्त फुज्जार युद्ध हुआ। अरब में आमतौर से हमेशा युद्ध हुआ करते थे, कबीला आपस में लड़ते थे। और ये युद्ध इस मानव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें बड़ा नुकसान हुआ था। लोगों को कोई सुरक्षा नहीं थी, उनकी जान और माल की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं थी। रात और दिन लोग परेशान रहते थे कि क्या होगा। बहुत हालत खराब थी। हत्ता ये कि एक मुसाफिर आया और उसकी तिजारत को लूट लिया एक शख्स ने, और वो सब सरदारों के पास गया और जाकर के कहा कि इससे मेरा माल वापस दिला दीजिए। किसी ने आगे नहीं बढ़ा और वो पहाड़ी पर चढ़कर अपनी तकलीफ बयान करने लगा। उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चचा जुबैर इब्न मुत्तलिब ने कहा कि आए दिन इन लड़ाइयों से बहुत परेशानी होती है, घर तबाह होते हैं, लोग मरते हैं, लोग यतीम होते हैं, औरतें विधवा होती हैं। तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा काम करें जो अरब में शांति ला सके, अमन कायम किया जा सके। तो आपने तमाम सरदारानों से मुलाकात की और हल्फल फजूल नाम से एक समझौता रखा। उस समझौते में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। और ये आपको इतना प्यारा समझौता लगा, इतना अच्छा समझौता लगा कि नबूवत के बाद भी आप इस समझौते का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि अगर आज भी कोई इन कंडीशंस पे, इन पॉइंट्स पे कोई समझौता करता है तो मेरी पूरी ताईद और नुसरत उसके साथ होगी, मैं उसके साथ दूंगा। इस समझौते की ये अहमियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब आइए जरा देखते हैं कि उसमें क्या बातें थी, क्या समझौते थे। पहला समझौता था, देश में शांति स्थापित करेंगे, यात्रियों की सुरक्षा की जाएगी, पीड़ितों की सहायता की जाएगी, निर्धनों का पक्ष लेंगे और किसी अत्याचारी को मक्का में न रहने देंगे। ये 5 नुकात, 5 पॉइंट्स ऐसे थे जिस पर तमाम लोगों ने सहमति जताई। और उसके बाद एक मुद्दत तक अरब के अंदर युद्ध नहीं हुआ और आपस में लोग मिलजुल के रहते थे। कोई भी बाहरी व्यक्ति आता था तो उस पर जुल्म और ज्यादती नहीं होती थी और ना यात्रियों को परेशान किया जाता था। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक घटना घटती है। खाने काबा की छत को ऊंचा करने की बात आई कि दीवारें उसकी बड़ी नीची है और जब बारिश होती है तो पूरा पानी जो है खाने काबा के इर्द गिर्द इलाके में जमा हो जाता है। तो तमाम लोगों ने यह मशवरा किया, तमाम सरदारान ने, कि हम खाने काबा की दीवार को ऊंची करेंगे। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 13 साल थी। आपके उम्र के बच्चे अपने तहबंद को खोलकर अपने कंधे पर ईंटा ले लेकर ढोते थे और बड़े लोग उसको बनाते जा रहे थे। आपके चचा ने कहा कि जैसे और बच्चे अपने तहबंद को खोलकर कंधे पर रख लिए और उस पर ईंटा धो रहे हैं, तुम भी ऐसा कर लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा की बात को सोचा कि मान ले, और जैसे ही ख्याल उनके दिल में आया, आप शर्म और हया से वहीं पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये हालात थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़गी के, कि आप महज ख्याल से आप पर गश्त तारी हो गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 25 साल की उम्र के होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आपसे फरमाते हैं कि भतीजे, हम लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तुम देख रहे हो, और शहर की सबसे मुअज़्ज़िज़, सबसे बेहतरीन ख्वातीन हजरत खदीजा, जो उस वक्त एक बड़े ताजिर में गिनती होती थी और बड़े शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती थी, और दूर के रिश्ते में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी थी, उन्हीं के खानदान से ताल्लुक था आपका। उनकी 2 बार शादी हो चुकी थी और उनके शौहर इंतकाल कर गए थे। तो आप अपने प्रॉपर्टी को, आप अपने काम को एक्सपेंड कर रही थी और तिजारत किया करती थी। अपने लोगों को, कुछ लोगों को माल लेकर के बेचती थी और उससे मुनाफे को देती थी। तो अगर तुम कहो तो मैं हजरत खदीजा से बात करती हूं कि जो माल वो दूसरे से बेचती हैं वो माल तुमसे भेजा करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप जैसा बेहतर समझे,
शहादत मंदी का नमूना आपने पेश किया। और जब ये पैगाम लेकर हजरत खदीजा के पास अबू तालिब पहुंचते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां उनसे पहले हजरत खदीजा को मालूम थी और बड़ा खुश होती हैं कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम करते हैं तो उनके साथ खास आपने अपना एक गुलाम सफर पे दिया कि इनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना आए और आप तमाम चीजों पर नजर रखेंगे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तिजारती सामान को लेकर के निकले और जिस दयानतदारी से, जिस समझदारी से, जिसने हुस्न अखलाक के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके तिजारत को किया और उन्हें मुनाफा दिया, तो पिछली जो लोग ले जाते थे उससे कई गुना ज्यादा मुनाफा आपने उन्हें दिया। सफर से वापस आए तो उस गुलाम से आपने पूछा तो आपने बताया कि सफर में जो उनकी खूबियां थी, जो उनकी सच्चाई थी, जो उनकी ईमानदारी थी, जो लोगों के साथ उनके ताल्लुकात थे, जो शफकत, लोगों पर मेहरबानियां दिखा रहे थे, एहसास तक नहीं हुआ कि सफर में कोई तकलीफ हमको हो। यानी जिसको उनके ख्याल को रखने के लिए भेजा गया था वो तमाम काफिले के ख्याल रखते थे, जानवरों को कहा कैसे रखा जाए, यानी तमाम सफर की जितनी भी चीजें थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज से उस जिम्मेदारी को निभाया। और हुस्न सलूक का क्या मामला था, रहमतुल आलमीन थे वो, तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना करके भेजे गए थे। इन तमाम खूबियों के बाद हजरत खदीजा के जहन में यह बात आती है कि क्यों नहीं इन्हें शादी का पैगाम भेजा जाए। इससे पहले खदीजा के पास कई लोगों के, बड़े बड़े कुरैश के, मक्का के सरदारों के रिश्ते आ चुके थे और आपने सबको ठुकरा दिया था। तो आप अपनी गुलाम से बोलती हैं कि मैं सोच रही हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने निकाह का पैगाम भेजूं। उस ख्वातीन के जरिए हजरत अबू तालिब के पास रिश्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू तालिब बात करते हैं तो उन्होंने रजामंदी दे दी। और हजरत खदीजा की जब शादी की बात चल रही उस वक्त उनकी उम्र 40 साल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल। आपका निकाह होता है और आपकी जिंदगी का दूसरा पार्ट यहां से खत्म होता है, यानी निकाह तक का। अब आप गौर कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या शराफत रही होगी, इंतहाई दर्जे की खूबसूरती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मिलती है कि पहली शादी जो आपने की वो 40 साल की उम्र की लेडी से और 2 बार की विधवा से। क्या मामला रहा होगा, कैसा कैरेक्टर रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को नहीं जानते हैं, नहीं समझ रहे, नहीं पढ़ते हैं, वो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन खूबियों की वजह से, इन्हीं खूबियों की वजह से तमाम अरब में एक बात पाई जाती थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कहा जाता था कि वो बहुत ईमानदार है, लोगों पर शफकत रखते हैं, लोगों पर मेहरबानियां करते हैं, अच्छे अखलाक से लोगों से मिलते हैं, अमीन है, सादिक है। ये लक़ब इन लोगों ने दिया था, मक्का वालों ने दिया था। यानी नैतिकता के उच्चतम कोटि पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा गया। दुनिया में ऐसी नैतिकता न किसी की थी और न किसी की होगी जो कैरेक्टर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। हमें इस बात से ये बात समझनी चाहिए कि अपनी जिंदगी को कैसे पाकदामनी के साथ गुजारनी है और जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए, हमारे झिझक नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम अगर कोई बेवा हो, शरीफ हो, तो हम तक निकाह का पैगाम आए तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये भी सुन्नत है। अपने से बड़ी उम्र की ख्वातीन का भी अगर रिश्ता आता है तो उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए, ये भी सुन्नत है। आज हम इस सुन्नत को भूल चुके हैं और हर कोई जो म्यार रखता है शादी के लिए उस म्यार में यह सुन्नत कहीं नहीं है। अभी मेरे सामने एक जानने वाले ने इस सुन्नत को अमल किया
اور ایک विधवा लड़की से शादी की, बहुत ही कम उम्र का लड़का है। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।